हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और जैसा कि पीछे आप देख ही रहे हैं कि सीडीएसई और एसएससी सीजीएल, आज इन दोनों एग्जाम्स का कंपैरिजन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। जो फुल एंड फाइनल कंपैरिजन रहेगा, क्या इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स, कितने फॉर्म्स अप्लाई होते हैं और कितने जो वैकेंसीज हैं, कितने कट ऑफ रहती है और इनका सिलेबस क्या है, दोनों के बीच में कंपेरिजन हम पूरा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले सीडीएसई आपको पता ही है कि ये भी एक ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है और आपका जो एसएससी सीजीएल है ये भी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है। लेकिन ये डिफेंस में अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप वर्दी का सपना देख रहे हैं तो यहाँ से फुलफिल होगा। अदरवाइज आप एसएससी सीजीएल के लिए भी जा सकते हैं। दोनों का सिलेबस भी हम कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनमें एक, यानी अगर सीजीएल अगर आप देखेंगे तो सीजीएल की जो आपकी कंडक्टिंग जो बॉडी रहती है, कौन सी बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो वो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे एसएससी बोलते हैं। और सीडीएसई की बात करें तो सीडीएस हमारा यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कराता है। यानी एग्जाम का लेवल अगर आप देखेंगे तो ये ऑल इंडिया के लेवल का रहता है और सीडीएसई भी सेम ही है, ऑल इंडिया लेवल का, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। नेक्स्ट, अगर एग्जाम की फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें, एग्जाम की फ्रिक्वेंसी हमारी रहती है, ये साल में एक बार ही होता है सीजीएल का एग्जाम। और जो सीडीएसई एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीडीएसई हो चाहे एनडीए, आप जानते ही हैं साल में दो बार ही कंडक्ट होते हैं। ये आपका अप्रैल और सितंबर में, तो ये ट्वाइस अ ईयर, दो बार ही रहता है। अगर हम इसमें वैकेंसीज की बात करें तो सीजीएल ये भी टू बी नोटिफाइड, इट मीन्स ये नोटिफिकेशन में वेरी करती रहती हैं, ये गिवन होती हैं। जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ फिक्स नहीं होता है। इसलिए अगर हम सीडीएसई में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लगभग आपकी 400 के करीब रहती हैं। ये भी अप्रॉक्स है, फिक्स नहीं है कुछ भी। 350 भी हो सकती हैं, 420 भी हो सकते हैं, 400 भी हैं जनरली, ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें एसएससी सीजीएल में, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपको चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन से। सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उससे ही होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप सीडीएसई एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की अगर इसकी बात करें हम सीडीएसई की, तो देखेंगे आप इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए आपको, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करोगे तो एज लिमिट आपकी होती है इसमें 28 से लेकर के 32 साल तक, एसएससी सीजीएल की बात करें तो। अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में जो एज लिमिट आपकी रहती है वो 19 से लेकर के 25 साल के बीच में रहती है। एग्जाम मोड की बात करें तो आपका एसएससी जो सीजीएल है टायर 1 और टायर 2, तो ये एसएससी जो सीजीएल जो एग्जाम है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है ये। लेकिन सीडीएसई का जो आप एग्जाम देखेंगे वो अभी भी ऑफलाइन मोड में ही होता है, यानी यूपीएससी के आप ज़्यादातर एग्जाम देखेंगे वो भी ऑफलाइन मोड में ही है। मोस्टली एग्जाम सारे के सारे ऑफलाइन मोड में ही हैं, तो ये ऑफलाइन मोड में रहता है, ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है। अगर हम टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करें एसएससी सीजीएल में तो लगभग 20 लाख के करीब हैं, यानी इतने जनरली होते ही हैं, 20 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर आप सीडीएस की बात करोगे तो इसमें 10 लाख के करीब आपके रजिस्ट्रेशन रहते हैं देखने को। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करोगे तो सीजीएल के लिए आपका 100 रुपये फीस रहता है और सीडीएस एग्जाम के लिए आपका 200 रुपये के करीब आपका फीस रहता है। नेक्स्ट, अगर आप बात करोगे एग्जाम की ड्यूरेशन की, तो टायर 1 का जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहता है वो 60 मिनट का रहता है, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं जो 4 सब्जेक्ट्स के होते हैं जनरली। अगर आप सीडीएस एग्जाम की बात करोगे तो सीडीएस एग्जाम आपको देख रहे हैं 120 मिनट होती हैं, यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इस प्रकार से। अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने होते हैं, तो यानी 100 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करेंगे एग्जाम के लेवल का लैंग्वेज की, तो आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश, यानी जो बाइलिंगुअल होता है आपका पेपर दोनों ही भाषाओं में होता है। सेम सीडीएसई की अगर आप बात करोगे तो सीडीएस एग्जाम भी आपका दोनों भाषाओं में ही होता है, इंग्लिश और हिंदी, बाइलिंगुअल होता है पेपर, ठीक है। और आप लैंग्वेज पेपर तो जानते ही हैं, वो तो ऑटोमेटिकली, अगर इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही, वो बाइलिंगुअल नहीं आता है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है ऐसी चीज़, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट की बात करेंगे तो हम इसकी https.ssc इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा करके और फॉर्म फिल कर सकते हैं, या और सीडीएस की बात करोगे तो upsc.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू जाना और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, कंपेयर करेंगे इनके सिलेबस में। तो चलिए नेक्स्ट, अगर आप देखोगे कि सीडीएस एग्जाम का अगर हम कंपेयर करें तो सीडीएस एग्जाम में हमको बताया जैसे कि 3 सब्जेक्ट्स होती हैं। पहला आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, दूसरा जनरल नॉलेज का पेपर हुआ और तीसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, जो कि आप देख ही रहे हैं कि 100 मार्क्स का होता है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी इंग्लिश भी 100 मार्क्स का, जीके भी 100 मार्क्स का और मैथ्स भी आपका 100 मार्क्स का, इस प्रकार से टोटल आपका बनता है 300 मार्क्स। इससे आपकी रिटन की कट ऑफ डिसाइड होती है।
नेक्स्ट बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की, तो ड्यूरेशन आप देखेंगे तो ये 2 घंटे का पेपर होता है, ये भी 2 घंटा, ये भी 2 घंटे, यानी 120 मिनट का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही हो कि एनडीएम तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यूपीएससी के ज़्यादातर एग्जामों में है ही है। ठीक है, और काफ़ी टफ भी है इस चीज़ को लेकर के, इसलिए जो आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप नेगेटिव के लिए ना दौड़ें, अपने आप पे नेगेटिव जो नेगेटिव मार्किंग वो हावी ना करें, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगर ओटीए एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो ओटीए में जैसे कि आपको बताइए कि सिर्फ आपको 2 ही पेपर देने होते हैं, सिर्फ इंग्लिश का और आपका जनरल नॉलेज का। इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो मैथ्स का पेपर आपका नहीं होता है, यानी आप बात करें मैथ्स का पेपर नहीं होता, 100 मार्क्स का ये भी रहता है, ये भी 100 मार्क्स का, और ड्यूरेशन की बात करोगे तो 2 घंटे की ड्यूरेशन इसके लिए रहती है। ठीक है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। ठीक है, अगर हम बात करें सीजीएल की, यानी ये ओटीए के लिए, वो हमारा आईएमए के लिए, एएफए के लिए इस प्रकार से रहता है, ये सिर्फ ओटीए, ओटीए जैसे आप जानते हैं शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के लिए होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो हम बात करें अगर एसएससी सीजीएल टायर 1 की, तो ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, और इसमें टोटल जो आपके मार्क्स रहते हैं वो 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी 1 क्वेश्चन जो आपका होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलती हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। टाइम स्पेन आपका 60 मिनट का रहता है, 60 मिनट की ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हमारे पास में जो टायर 1 है उसका सिलेबस है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के हो गए। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस की बात करो तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के। अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करोगे तो 25 क्वेश्चन ही मैथ्स के होते हैं, जो अगेन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन की बात करें तो वो भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के, यानी टोटल बनते हैं क्वेश्चन आपके 100, और मार्क्स रहते हैं आपके 200। ठीक है, और आप नेगेटिव मार्किंग भी जैसे देख ही रहे हैं, देयर आर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स की, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग एसएससी सीजीएल के टायर 1 में देखने को आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट देखेंगे हम टीयर 1, टीयर 2 जो है, जिसमें हमारे पास 3 पेपर रहते हैं, ये 3 फेजेज में है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर जो 1 होता है वो कंपलसरी होता है सभी पोस्ट के लिए, आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन पेपर 1 आप सभी को जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है सभी पोस्ट के लिए पेपर 1 आपको देना ही होता है। पेपर 2 की बात करें तो ये उन्हीं कैंडिडेट्स को देना होता है जिन्होंने जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO के लिए अप्लाई किया है। और अगर हम बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 उन्हीं कैंडिडेट्स को देना होता है, पेपर 3 आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को देना होता है जिन्होंने अप्लाई किया होता है असिस्टेंट ऑडिट पोस्ट के लिए, ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, तो आपको सिर्फ पेपर 3 देना होता है, पेपर 3 देना होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस हिसाब से कैटेगरियाँ इनकी डिवाइडेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगर ऐसे सीजीएल टियर 2 का एग्जाम पैटर्न वही जैसे कि बताया आपको, पेपर 1 जो कंपलसरी रहता है सारी पोस्ट के लिए, पेपर 2 जो आपका JSO के लिए होता है, एंड पेपर 3 जो है वो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो 2 घंटे, पहला पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट के लिए होता है, और ये 2 घंटे का, ये भी 2 घंटे का पेपर आपका होता है। इसमें भी अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही होगी 0.50 मार्क्स की, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी जो A to Z हमने देखा कि कौन सा एग्जाम कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहती हैं, और फ्रीक्वेंसी एग्जाम की क्या रहती है, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम क्या होता है, ये सारी डिटेल हमने CDS और SSC CGL के बारे में जानी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों। यस ही तो करना होता है ना भैया।